दूसरा फर्ज है ज़कात, ये भी सब पर नहीं। कितने छूट है लाइफ एक बार। ज़कात तुम साहिब निसाब नहीं हो तो कुछ लेके खाओ, तुम्हें देना नहीं, मगर देते भी हो तो साल में उस पर पूरा साल गुजर गया, हौला ने हौल पूरा एक साल गुजर गया है, रखा रहे उसमें ज़कात 2.5% निकालो, वो भी साल हर महीना ज़कात नहीं। या अल्लाह इतनी बड़ी इबादत ज़कात डिजर्विंग पर्सन को देना। रमजान आ रहा है, लोग आएंगे झोला लेके। बी अलर्ट, डिजर्विंग पर्सन को देना जो मुस्तहक, गरीब मुहताज। लेकिन अगर कोई सैयद गरीब है ना, उसको मत देना, हराम है। मैं हराम को समझूं कितना हराम है, कैसा हराम है, कितना सख्त हराम है। सैयद को ज़कात खिलाना या सैयद जानबूझ के ज़कात लेकर खाए करे। अगर कोई भूख से मर रहा हो तो जान बचाने के लिए मुर्दार खा सकता है, मुस्तर है तो जान बचाने, पेट भर के नहीं, जान बचाने। कोई प्यास से मर रहा है और शराब के अलावा कुछ नहीं है तो गले को तर करके जान बचा सकता है, पेट भर के नहीं, जान बचाने पर शराब भी रुखसत एलाउ, मुर्दार भी एलाउ। पर अगर कोई सैयद भूख से मर रहा हो तब भी ज़कात हराम। मैं सोच पे पड़ गया, क्यों या रसूल अल्लाह, मुर्दार की रुखसत हो सकती है, ज़कात की सैयद के लिए नहीं हो सकती, जान बचाने के लिए। कासिर मुर्दार ने इसलिए मिल गई कि उसके सिवा है नहीं, सिर्फ मुर्दार ही है जान बचाने के लिए, कोई हलाल चीज नहीं है वहाँ। और यहाँ तो 2.5% जो ज़कात दे रहा है तो 97.5 अपने पास रखे हुए। 97.5 जो अपने बच्चों के लिए उसने रखा, उसमें से मेरे बच्चों को दे। ये 2.5% दे रहा है, 97.5। तो सैयद को ज़कात देना हराम है, लेकिन सैयद साहिब निसाब हो तो देना फर्ज है। सैयद मोहम्मद हाशमी पे साहिब निसाब होने की सूरत में ज़कात देना फर्ज है, ज़कात देना हराम है। क्या कहते हो? सैयद मोहम्मद साहिब निसाब होने की सूरत में हाशमी पर ज़कात लेना और साहिब निसाब होने की सूरत में देना, मखदूम अशरफ का ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना, ख्वाजा गरीब नवाज का ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना, गौसे आजम पर ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना, जोर से बोलो, मौला अली पे ज़कात लेना हराम है, साहिब निसाब होने की सूरत में देना, नबी करीम पर ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना नहीं, नबी पे फर्ज नहीं। मालदार है तब भी नहीं, एक साल नहीं 2 साल गुजर जाए तब भी नहीं। बागे फैदक से जो वसूली होती थी, इनकम होती थी, उस पर नबी पे ज़कात देना फर्ज ही नहीं। ये मैं तारीखी वाक़या नहीं बता रहा हूं, मैं लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, नबी पे ज़कात देना साहिब निसाब होने की सूरत में भी फर्ज नहीं। थोड़ा ये समझ जाओ, पहली बार शायद सुन रहे हो।
असल में ज़कात का निकालने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो हुजूर ने बताया 1400 साल पहले। हमारे उलमाए किराम रमजान के पोस्टर में भी लिखते हैं ज़कात निकाला करो। ज़कात माल में जो मैल है उसे निकाल देती। कमाने में अगर माल में कुछ भूल चूक लेन देन कुछ मिक्सिंग कुछ फिक्सिंग कुछ एक्स्ट्रा कुछ अननोन कुछ वेल नोन गलती से माल में मैल हो तो ज़कात निकाल दिया करो ताकि तुम्हारे माल का मैल निकल जाए। ए मेरे बंदो तवज्जो, ए मेरे बंदो तुम अपनी ज़कात निकालो ताकि तुम्हारे माल का मैल निकल जाए। मेरे हबीब तुम मत निकालो, तुम्हारा माल तो ऐसा माल है जिसमें मैल नहीं। एक बात और बता दो, अगर आप अपनी ज़कात निकाल कर अपनी बीवी को दे दे तो ज़कात अदा होगी? करोड़पति ने 2.5 लाख ज़कात निकाल कर अपनी वाइफ से कहा, ओ माय वाइफ, समटाइम वाइफ एंड समटाइम नाइफ, ओ माय स्वीट हार्ट, come and take 2 lakhs rupees of zakat and put in your pocket for your personal expenses. ए मेरी शरीके हयात आओ 2 लाख रुपया लो, ये ज़कात का है और इसे अपने खर्च के इस्तेमाल अदा होगा। औलाद को देने से ज़कात अदा होगा। ऐसे ही एक मसला है, गुलाम को देने से भी ज़कात अदा नहीं होगी। ये गुलाम हमारे सामने आज नहीं आ रहा है क्योंकि आज दुनिया में कोई गुलाम नहीं, मगर एक जमाना था जो गुलाम होते थे तो जिहाद हो जाता, गिरफ्तार होते थे, बेचे जाते थे, खरीदा जाता था, वो गुलाम। ज़र खरीद गुलाम, नौकर नहीं, नौकर। तो वो गुलाम के मालिक हम होते हैं जो खरीद, उसके बदन के मालिक, उसने जो कुर्ता पहन रखा है कुर्ते के मालिक हम है, पहने वो है मालिक हम। उसकी जेब में जो 2 लाख रुपया ज़कात का जाएगा तो मालिक हम ही रहेंगे, है उसकी जेब में मालिक हम। तो जब तक मिल्कियत ट्रांसफर ना हो ज़कात अदा नहीं होती। तो गुलाम को देने से ज़कात अदा, पीछे वाले गुलाम को देने से ज़कात अदा। तो जब गुलाम को ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी तो अगर नबी पे ज़कात देना फर्ज होता तो देते किसको? सब तो नबी के गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, हुजूर काज़ी मिल्लत, हुजूर काज़ी मिल्लत। कानपुर का बच्चा जानता है जो मुस्तफा का गुलाम नहीं वो हमारी नजर में मुसलमान नहीं। मगर वो भी अल्लाह को कितना पसंद है, साल में एक बार दे देते। रोजा आने वाला है, साल भर नहीं, 1 महीना बस। इतनी पसंद है बस 1 महीना, 11 महीना नहीं, फर्ज नहीं है 11 महीना, 1 ही महीना साल में 1 महीना। इतनी पसंद है पसंद मालूम करना, रब को पसंद क्या है। ज़कात पसंद है कितना? साल में बस 1 बार। और हज कितना पसंद है? उम्र भर में 1 बार कर ले खत्म। न हज सालाना है
रोजा महाना है, 1 महीने का, 1 साल की ज़कात है। मगर नमाज सालाना भी है, ईद बकरी, महाना भी है, हफ्तावारी भी है, रोजाना भी है, और उम्र भर कितनी पसंद है। एवरी डे 5 टाइम्स, एवरी वीक जुमा, एवरी ईयर तरावी, एनी डे। ज़कात दो जब साहिब निसाब हो, नमाज पढ़ो चाहे साहिब निसाब हो चाहे ना हो। हज करो जब इस्तिताअत हो, नमाज पढ़ो चाहे इस्तिताअत हो ना हो। हज में कंडीशन है, ज़कात में कंडीशन है, रोजे में कंडीशन है, नमाज में कोई कंडीशन नहीं। इन एवरी कंडीशन, इन एवरी सिचुएशन यू हैव टू परफॉर्म सलात। आपको नमाज पढ़ना ही पड़ेगा। अल्लाह को इतना कभी गौर किया कि हज पर भी कुर्बान हो जाऊंगा, ज़कात में भी क्या सिस्टम अल्लाह ने दिया है। How to remove poverty from Muslim society, distribution of zakat, honestly, powerful to remove the poverty from Muslim society. फिर भी ये नमाज इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? एवरी डे 5 टाइम्स, हफ्ते में 1 बार छोटी ईद जुमा। अल्लाह को इतनी पसंद क्यों है? Why नमाज so important? भेद खोलिए। असल में रोजा इनको जाने दीजिए, वरना ये रुकू की हालत में रहेंगे। बैठ जाओ भाई, बैठ जाइए, बैठ जाओ भैया। जिसको जरूरत है बैठा लो, बैठा लो तो बोलो। बताऊं कि ये रोजा, ये हज, ये ज़कात फर्ज है, मगर नमाज का सारा इंपॉर्टेंट है। क्यों? भेद खोल, चलो बताता। ये रोजा, ये हज, ये नमाज, ये सब मदीने में फर्ज, जमीन पर। रोजा फर्ज हुआ है मकान में, हज फर्ज हुआ है मकान में, ज़कात फर्ज हुई मकान में, नमाज मिली मकान में। ये दुनिया में मिली हुई इबादत नहीं, मकान वालों को लामका से मुस्तफा को मेराज हुई, मुसलमानों को मेराज।